हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइज आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? रिया, रोहित, सितारा, प्रगति, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी? आवाज वगैरह सब परफेक्ट आ रही है गाइस? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे। हेलो जी, हेलो, राधे राधे। चलें गाइस, स्टार्ट करें क्लास को। हेलो हेलो, राधे राधे। साउंड ठीक है? ओके। कल वाली क्लास नहीं मिली है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। हेलो हेलो हेलो। शैल वी स्टार्ट आवर सेशन गाइस? क्या हम शुरू करें? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकदम परफेक्ट। चलो राधे राधे भाई। चलो आज हमें चैप्टर कंप्लीट करना। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस क्लास के पीछे कोई क्लास लगी हुई है लाइव? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, इस क्लास के पीछे कोई क्लास लगी है? यस और नो, बस लगी है। कोई भी सब्जेक्ट की कोई लाइव क्लास लगी हुई है? नहीं लगी? हाँ भी बोल रहे हो, ना भी बोल रहे हैं? मैथ्स की लगी है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। रुको मैं ना फैन बंद कर दूं। फैन से क्या होगा ना, आपकी आवाज जो है ना, आपको डिस्टर्ब होगी। मेरी आवाज नहीं लगी। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं मैथ्स की क्लास लगी है, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं मैथ्स की क्लास नहीं लगी है। ओके, थोड़ा सा ना मैं लंबा लेके जाऊंगी क्लास को। जो भी स्टूडेंट्स रुकना चाहते हैं क्लास में, एंड में रुक सकते हैं अपने 1 घंटे कंप्लीट होने के बाद, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। और कल नहीं तो परसों, शायद से मैं गाइस कल ऑफ पे रहूं। मुझे राधा रानी का बुलावा आ रखा है, ठीक है? तो शायद से इट माइट बी पॉसिबल कि मैं वहां जाऊं। अगर आप कोई वृंदावन से हो, है ना, बरसाना से हो, तो मुझसे जरूर मिलना, ठीक है? अगर मैं कल जाऊंगी तो मैं अपने इंस्टा पे अपलोड जरूर कर दूंगी कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, तो आप मिल लेना मेरे से। बाकी अगर कल क्लास नहीं होती है तो मैं आपको बता के जा रही हूँ कि कल क्लास क्यों नहीं होगी, इसलिए मैं ये वाली क्लास थोड़ी सी लंबी लेके जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे टॉपिक कंप्लीट करवाना है, आज नहीं तो कल। मतलब आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कल अगर PYQs या फिर प्रैक्टिस सेट नहीं दूंगी तो मैं परसों दूंगी आपको, ठीक है? मैथ्स की क्लास है ना? हाँ। राधे राधे। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है? मिल गया, चश्मा बाहर रखा था टेबल पे। हाँ जी, हम लोगों ने कर लिया था। किसी को कोई डाउट है तो पूछो गाइस कि हाँ मैम हमें यहाँ पे डाउट है। अब देखो मैंने आप लोगों को कहाँ तक करवा दिया था। अब आप इस टेबल को थोड़ा सा देखें, जितना मैं बोलूँ ना उतना ही देखना है, और ज्यादा नहीं देखना। और ज्यादा देखोगे तो परेशान होगे। जितना मैं बोलेगी उतना करेंगे आप, ठीक है? ओके, देखो भरतनाट्यम डांस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तमिलनाडु का नृत्य है। मैंने आपको इमोशन बताया था कैसे, लास्ट से, यानी कि प्रेम भाव है इसके अंदर, ठीक है? और म्यूजिक कौन सा है? कार्नेटिक म्यूजिक है। 2 आर्टिस्ट रुक्मणी देवी और बाला सरस्वती यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है? आज मैं आपको कथक करवाने वाली हूँ, ठीक है? आज मैं आपको कथक करवाने वाली हूँ। कथक जो है वो कैसा डांस होता है और कैसा इसमें सॉन्ग इस्तेमाल में लिया जाता है और किस प्रकार का यहाँ पे आर्टिस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। मिल जाएगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी भाई, मैंने मेरी तरफ से दे दी है। पता नहीं आपको क्यों नहीं मिली है क्लासेस, ठीक है? मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, मैंने कल लाइव क्लास ली है, ठीक है? वेस्ट बंगाल आऊंगी जब बताऊंगी विप्लव, अभी तो कोई मौका है नहीं वेस्ट बंगाल आने का, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्लास स्टार्ट करी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। आज देखो बहुत सारे कमेंट है, मैंने सोचा कि आज मैं कमेंट कम लूंगी क्योंकि मेरा सिलेबस ये 2 दिन का चैप्टर है, तीसरा दिन खिंच रहा है इस पे, और हमने खाली एक क्लासिकल डांस करा। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाने वाली हूँ और क्लियर कट पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? अब मैं आपको कथक बताती हूँ। कथक कहाँ है? कथक 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 देखो गाइस, नाम से पता चल रहा है कथक इज अ डांस विच रिलेटेड टू कथा।
मतलब कि अगर मैं कथक की बात करती हूं, कथक है ना, कथक, इसका अर्थ होता है कहानी सुनाना। और क्या बोलोगे? स्टोरी टेलिंग। ठीक है, कहानी सुनाना। कैसी कहानी सुनाना? महाभारत की। महाभारत आप सभी ने देखी होगी, नहीं भी देखी तो मैं अभी आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ ना। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है। रामायण भगवान श्री राम से जुड़ी है, जो महाभारत है वो पांडवों के साथ, कौरवों के साथ जुड़ी हुई है। उसमें भी भगवान कृष्ण का रोल है, रामायण में भी कृष्ण जी के ही, यानी कि भगवान विष्णु के ही अवतार राम जी का रोल है। ठीक है, तो ये आप लोगों की इस तरीके की कहानियों को रिप्रेजेंट करता है डांस के सहारे, कैसे? नृत्य के सहारे कहानी को बताता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको वैसा बताती चल रही हूँ, थ्योरी तो आपको पीछे मिलेगी, हम जो समझाने वाली चीजें वो आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा डांस है गाइस जो कि सूफी और हिंदुस्तानी, आवाज ठीक है अभी? आई डोंट नो क्या दिक्कत है एप्लीकेशन की क्लास में यार। अभी ठीक है? मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है एप्लीकेशन की क्लास में। यूट्यूब की क्लास बिल्कुल सही चलती है, यहाँ पर आवाज आते ही खराब हो जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो यार। मेरी आवाज फुल है गाइस। फाइन। एक बच्चा पूछ रहा सूफी क्या होता है। सूफी बोले तो मुस्लिम शैली, यानी कि मुस्लिम्स भी करते हैं इस डांस को और हिंदू भी करते हैं। ये जो मुगल एरा था ना गाइस, मुगल एरा, मुगल वाला जब टाइम था, मुगल्स वाला, उस समय से भी प्रचलित है, उस समय से भी काफी फेमस है। अब इस डांस को ना अलग अलग घरानों में किया जाता है। हाँ, फास्ट करवाऊंगी आज, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना अलग अलग घरानों में किया जाता है, यानी कि अगर आप पूछे आपसे कि जो आप लोगों का कथक डांस है वो कहाँ का डांस है, आप बताना उत्तर प्रदेश का। क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश बता देना, या फिर बता देना यूपी। ठीक है, या फिर आपसे पेपर में पूछेगा नॉर्थ इंडिया। क्या पूछेगा? नॉर्थ इंडिया पूछेगा, उत्तर भारत पूछेगा, दोनों में से एक। बट ये ना अलग अलग। वीडियो पॉज हो गया, रुक जाओ गाइस। आवाज आ रही है मेरी? वीडियो पॉज हो गया, आवाज आ रही है?
परेशान हो गई हूँ सच्ची में। अभी ठीक है? अभी आ रहा ना हाथ मेरा? मैं सच्ची में परेशान हो गई हूँ यार, मैं तो ऑफिस जाके क्लास ले लूंगी अब। इतना डिस्टरबेंस नहीं चलता यार, इतना डिस्टर्ब नहीं हो सकती हूँ मैं। अभी ठीक है? मैं इसको कुछ करती हूँ यार, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, नहीं तो ऐसे आधा टाइम तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, मैं ये बता रही थी, अगर आपसे कथक पूछे कहाँ का डांस है, तो आप बताना उत्तर प्रदेश का डांस है या फिर उत्तर भारत का डांस है, या फिर आपसे बोले कहाँ, नॉर्थ इंडिया, दोनों में से एक पूछेगा। फिर पूछता है कि अलग अलग घरानों में किया जाता है। अभी घराना शब्द याद करो, घराना पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद घराने पढ़ाऊंगी। तो घराना याद रखो बस एक, कि अलग अलग यूपी का जो ये डांस है ना, ये अलग अलग घरानों में किया जाता है। घराना भी लिख सकते हो। तो घराना कौन कौन से होते हैं आप लिखना, एक तो बनारस, बनारस घराना, ठीक है? दूसरा आपसे पूछे तो आप बताना कौन सा, आप बताना जयपुर घराना, मतलब यहाँ पर किए जाते हैं डांस, ठीक है? और तीसरा आप लोगों का एक जयपुर हो गया, एक बनारस हो गया, हाँ, और एक कौन सा हो जाता है, एक और कौन सा हो जाता है आप लोगों का फॉर्म, वॉइस कम है। वॉइस मेरे भाई पूरी है मेरी तरफ से, मुझे नहीं पता एप्लीकेशन की क्लास लेते ही क्या हो जाता है यहाँ पर। मेरे को तो टेंशन हो जाती है तुम्हारे को आवाज मेरी पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? वॉल्यूम अपनी तरफ से आप इंक्रीज कर लो। हाँ, तो आप इसको बोल सकते हो कौन सा, एक होता है लखनऊ घराना, एक होता है लखनऊ घराना, ठीक है? तीन घराने हो गए ये, बनारस, जयपुर, लखनऊ, और ग्वालियर भी आता है, बट ग्वालियर हम इसके अंदर जो है ना वो वैसा नहीं पढ़ते कि इसी का ही है। तो ये तीन, इसको वाराणसी भी बोल सकते हैं, अवध भी बोलते हैं, जयपुर और लखनऊ, यानी कि तीन जगहों पर अलग अलग किया जाता है भाई। ग्वालियर भी है। आवाज नहीं आ रही यार? ये कोई तरीका थोड़ी ना है यार, मैं तो परेशान हो जाऊंगी ऐसे। सही आ रही है? इको हो रही है? मैं सच्ची में अब रो दूंगी यार, मैं परेशान हो गई हूँ, 4 दिन से यही चल रहा है क्लास। है, मुझे नहीं पता क्या समस्या है। अभी ठीक है आवाज? 3 घराने होते हैं, 3 घराने होते हैं जिनमें हम लोग डांस करते हैं। इसमें बिरजू महाराज का बड़ा पूछता है, बिरजू महाराज का संबंध ना लखनऊ घराने से है।
कालका दिन बिंदा दिन घराना होता है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी आवाज ठीक है, ओके ठीक। अभी क्या होता है ना, अभी देखो मैंने जितना आपको बताना था उतना बता दिया। अब कैसे किया जाता है डांस, क्या क्या म्यूजिक इस्तेमाल में लिया जाता है, ये भी जरूरी है। वैसे तो इसमें हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट इसमें ना ठुमरी होता है, एक ठुमरी, वो डांस बड़ा प्रचलित है, और वो गायन शैली भी बड़ी प्रचलित है जो कि इसके अंदर यूज मिल जाती है ना। तो मैंने बोला घराना सिर्फ नाम याद रखो, घराना जैसे कि आपके घर के राजमा चावल बनते हैं, मेरे घर के अंदर कड़ी चावल बनते हैं, है तो चावल वाली वैरायटी का ही खाना, ऐसा घराना। मतलब कि जैसे चावल है, आपके घर पे बिरयानी बन गई, मेरे घर में पुलाव बन गए, एक घर के अंदर बॉयल चावल बन गए, तो है तो वही डांस बट अलग अलग फॉर्मेट्स में किया जाता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग किया जाता है। आप फिलहाल इतना समझो, मैं इस पे पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, आपको परेशान नहीं होना आपने। अब देखो, अगर आपसे कथक पूछे, यहाँ पे पहले हिंदी पे चलते हैं फिर इंग्लिश पे चलेंगे, ठीक है। देखो क्या बोलता है, कथक जो नृत्य है वो कैसा, उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाता है। इसका अर्थ ही यही होता है कि कहानी को सुना रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कहानी को सुना रहे हो। कथक शब्द संस्कृत की कथा से लिया गया, यानी कि कथक शब्द को अगर मैं तोड़ दूं, कथक शब्द को अगर मैं जो तोड़ दूं, तो मैंने क्या बताया था, कथा इसका अर्थ होता है यानी कि कहानी सुनाना, कहानी सुनाना। तो कथा जो शब्द है वो कहाँ का है, संस्कृत लैंग्वेज का शब्द है, कहाँ का, संस्कृत लैंग्वेज का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्टोरी टेलिंग, कौन सी, महाभारत जैसी, रामायण जैसी कहानियों को सुनाना। ठीक है, अच्छा, जिसका अर्थ कहानी सुनाना होता है, अभी मैंने बताया था। इस नृत्य की विशेषता क्या होती है, घुमावदार। अब ये जो नृत्य किया जाता है कैसे किया जाता है, घूम कर किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, घूम कर किया जाता है, यानी कि रोटेशनल मोशन में, और पैरों का तीव्र संचालन होता है, यानी कि जो फुटवर्क है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। क्या होता है, फुटवर्क जो है वो आप लोगों का काफी ज्यादा फास्ट होता है, फुटवर्क, है ना, फुटवर्क जो है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मूवमेंट कैसा होता है बॉडी का, रोटेशनल, है ना, रोटेशन और रोटेशनल मूवमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद इसके तीन घराने, लखनऊ, बनारस और जयपुर। कौन कौन से, लखनऊ, घराना, जयपुर, यानी कि तीन अलग अलग जगहों पर, तीन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम देखो, आपने ये बताया कि जयपुर, बनारस और लखनऊ, लखनऊ जो है वो यूपी का है, बनारस जो है वो लखनऊ यूपी का है, बट जयपुर इज लाइक कहाँ का मैम, राजस्थान वाला हो गया, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में भी किया जाता है। इसे ध्रुपद संगीत, यानी कि इसमें एक संगीत शैली है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है ध्रुपद, उसका उपयोग किया जाता है, और जिसे प्राकृतिक सूफी परंपराओं से प्रभावित माना गया है। मतलब कि क्या है, जो ये ध्रुपद संगीत है वो एंशियंट टाइम पर किया जाने वाला और गाया जाने वाला संगीत है, जो कि नेचर सूफी परंपरा से जुड़ा हुआ, जिसका नेचर कैसा मैम, सूफी परंपराओं से, मुगल शैलियों के टाइम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले आ जाएंगे एक बारी, क्या है कि कथक जो है वो आप लोगों का संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है, यानी कि द वर्ड कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कथा विच मीन स्टोरी टेलिंग। इसका अर्थ क्या होता है, कहानी को सुनाना, कहानी को सुनाना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, रैपिड फुटवर्क होता है एंड रोटेशनल मूवमेंट, द डांस, है ना, फीचर इज include the dance are its rotational movement and rapid footwork, पैरों का ऐसे घुमावदार मूवमेंट है, और फुटवर्क बहुत ज्यादा है, फुटवर्क जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर ये बात करता है कि स्कूल्स हैं, घराना बोले तो स्कूल्स बोले गए हैं, एक घर से जुड़ा हुआ है बट अलग 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 जगहों पर करा जाता है घराना, उसको बोलेंगे लखनऊ, बनारस एंड जयपुर। ध्रुपद म्यूजिक इस्तेमाल में लिया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा आप आओगे इस चार्ट की तरफ, जब आप देखोगे थोड़ा सा घुमाकर, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ध्रुपद मिक्स्ड डांस है, हिंदुस्तानी और सूफी, और ध्रुपद संगीत इस्तेमाल में लिया जाता है, ध्रुपद म्यूजिक जो है वो यूज में लिया जाता है, ये याद करना है। अब इसके जो मेन आर्टिस्ट है वो है बिरजू महाराज, इनका डेथ 2024 के अंदर हो गया था।
ठीक, उसके बाद शोभना नारायणा, ये एक और नाम जो है वो आप लोगों के लिए बन जाता है। तो दो क्या है आप लोगों के आर्टिस्ट जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी आर्टिस्ट हैं, वो हम आगे लेकर जो है वो आपको चल रहे हैं। अब देखो क्या बात करता है कथक की। जब हम बात करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, ठीक है। अब देखो मूल जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि ओरिजिन हुआ नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर। कथा मतलब बुलेटिक फॉर्म में लिख दिया बिल्कुल छोटा करके। कथा सुनाना फारसी और मुगल प्रभाव से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि पर्शियन और मुगल टाइम से जुड़ा हुआ है। तो बॉडी कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्या करती है, मूव जो है वह करती है भाई, ठीक है ना। बेस्ट बायलैंग्वेज टीचिंग, हाँ बायलैंग्वेज ही चलती हूँ मैं, है ना। तो क्या आप लोगों का घुमावदार है, घूम कर किया जाता है। पैरों का फुटवर्क बहुत ज्यादा, घुंघरू वगैरह पहने हुए आपको पता, आभूषण पूरे हैं। आप इसकी स्कर्ट से देखो कितना घुमाव होगा इसके अंदर, है ना। तो इसके अटायर से भी समझ में आ रहा है, इसके हाथों के मूवमेंट बता रहा है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो हाथों से करी जाती है, कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन तो चेहरे पर बोलते ही बोलते हैं। वही अगर हम बात करें ज्वेलरी है, यानी कि आभूषण है। वही अगर हम बात करें पर्शियन इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, यानी कि पूर्व का पर्शियन फारसी टाइम के बारे में ये भी बता रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट्यूम है, और ये सारी चीजें जो है वो हमें पता ही है कि कैसा पहना जाता है, धारण कपड़ा कैसे करा जाता है, अटायर कैसा है भाई, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी, है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें कहानियां और किस किस की है, भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार है, यानी कि विष्णु भगवान ने अवतार लिया कृष्ण जी का, विष्णु जी ने अवतार लिया परशुराम का, विष्णु जी ने अवतार लिया राम जी का। तो बस यही है कि यहाँ पर आप लोग कृष्ण और राधा की कहानियों को भी बताया जाता है। वही अगर हम बात करें कि इसके अवध के अंतिम नवाब, अवध बोल तो बनारस भी कह सकते हो आप लोग, और क्या कह सकते हो आप लोग, कह सकते हो अवध, बनारस और वाराणसी। तो इसके अंतिम जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, इन्होंने इसका संरक्षण जो है वह करा था, मतलब इस डांस को बचाया था। आवाज धीरे धीरे आ रही है, मैं तो बहुत तेज बोल रही हूँ। हे भगवान, इस आवाज का मैं क्या करूं, इस आवाज का मैं क्या करूं, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप सभी तक गाइस। हेलो, मैं तो परेशान हो गई हूँ यार, मैं तो सच्ची में परेशान हो गई हूँ। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या, सही है यार। तुम फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो ये बताओ। ये तो आप मुझे परेशान क्यों करते हो। मैं कमेंट लेना बंद कर दूंगी, आवाज चली भी जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। स्लो है, मैं बहुत तेज बोलती हूँ तो आपको बहुत तेज आवाज आएगी मेरी गाइस। मेरी मम्मी उठ के आ जाएंगी, बोलेगी क्या हो गया, ठीक है। ओके, घराना देखो गाइस कौन कौन है, किस किस से संबंधित है। जयपुर घराना पूछे तो आप बताना उस्ताद अलादिया खान। उस्ताद अलादिया खान इसके फेमस है, यानी कि इसको बचाने वाले, इस पे काम करने वाले। लखनऊ में ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट आगरा में हाजी सुजान खां। वही ग्वालियर, ग्वालियर गाइस एक्चुअल में इससे जुड़ा हुआ नहीं है, स्टिल मतलब डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, बट कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं बट कनेक्टेड है। ग्वालियर उस्ताद नयन पीर बख्श, ये आपको याद रखने हैं कि आपसे पूछेगा उस्ताद अलादिया खान किससे संबंधित है, कौन से घराने से। तो यू हैव टू मार्क जयपुर घराना, यू हैव टू मार्क जयपुर घराना। आपसे पूछेगा आगरा घराने से कौन संबंधित है, हाजी सुजन खान। कौन, हाजी सुजन खान, ठीक है। ओके, अच्छा फुजूल बोल रहे हैं, ओके ठीक है समझ गई, ठीक है। अब प्रमुख कलाकार लच्छू महाराज और शंभू महाराज, दोनों की तस्वीरें लगी है, ये दोनों बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछता है एग्जामिनर, अक्सर पूछता है आपसे। ये अच्छा, ये है बिरजू महाराज, सॉरी ये इस बिरजू महाराज, इनका डेथ हो चुका है, ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, शंभू महाराज बिरजू महाराज,
उसके बाद आप लोगों का अचन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गोपी देवी, सरस्वती सेन, इसके बाद मंजूरी चतुर्वेदी, कुमुदनी लाखिया। यहां से पूछते हैं, इनकी भी डेथ साल 2025 में हो गई है। राइटिंग को पता नहीं क्या हो गया, इतना बुरा मैं नहीं लिखती थी। ठीक है, और आप लोगों का नलिनी कमलिनी, ये इसके आर्टिस्ट है गाइस। वॉल्यूम मैंने गला फाड़ लिया है अपना, इससे ऊपर मैं नहीं बोल सकती, वरना नेक्स्ट क्लास ले नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ, आज देखती हूँ इसको क्या दिक्कत है कि एप्लीकेशन की क्लास में ही क्यों वॉइस इशू आ रहा है, यूट्यूब की क्लास में तो नहीं आता है। ठीक है, ये आर्टिस्ट आपको पढ़ने हैं, ये आर्टिस्ट आपको याद करने हैं। ये आपका कथक नृत्य है। तो कथक में मैंने आपको क्या बताइए, अन्य और हम कह सकते हैं संरक्षक हो जाते, अन्य और डांसर्स हो जाते हैं। ठीक है, बिरजू महाराज को 1986 के समय पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो भी आर्टिस्ट, मैं एंड में आपको ये सारा का सारा सार दूंगी कि जो भी आर्टिस्ट से आपको पद्म विभूषण, कोई भी पद्म, चाहे विभूषण हो, चाहे भूषण हो, चाहे श्री हो, ये मिल रखा है, या फिर संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिल रखा है, यही नाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं, यही नाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं जी। इनको याद करना है, वो मैं एंड में दूंगी, क्योंकि अभी आपको सारे नाम पढ़ने, सारे नाम कॉपी में लिखने हैं अपने। ठीक है, तो कथक के बारे में मैंने आपको ये समझाया, इसका आंसर भी लग के आ रहा है। कथक के बारे में मैंने आपको ये समझाया स्टूडेंट्स कि कथक कैसा डांस है। कथक एक ऐसा डांस है जो कि आप लोगों का उत्तर भारत में किया जाता है। कथक एक ऐसा डांस है जिसमें ध्रुपद संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुपद के साथ साथ ठुमरी एक फॉर्म है डांस की, वो भी इसी में किया जाता है जी। तो कथक एक ऐसा डांस है कि स्टोरी टेलिंग है, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, राधे के बारे में जो है वो बताता है। कथक एक ऐसा डांस है जो कि आप लोगों का 3 घराना, लखनऊ, बनारस और जयपुर घराने के अंदर किया जाता है, जो कि संस्कृत शब्द से लिया गया एक वर्ड है। बस इतना याद करना है। अब इस सवाल को आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा कि कथक नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। एमटीएस में पूछा गया 2023 का सवाल है। आप बताओगे कौन सा ध्रुपद, कौन सा ध्रुपद इस्तेमाल में लिया जाता है। बी कथावाचक नहीं, स्टोरी टेलर का, कथावाचक नहीं, कथा, क्योंकि मैंने आपको तोड़ के बताया कि जो कथा कथक शब्द है वो कहां से लिया गया, कथा से लिया गया है। और कथा कहाँ का शब्द है, संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। मैं इंग्लिश में लिख दूंगी कहीं, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम होगा जिसका अर्थ क्या है, स्टोरी टेलिंग, कहानी, कहानी सुनाना। ये लिखा था ना मैंने पीछे, आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बी जो आंसर लगा रहे हैं वो गलत है, ए जो आंसर लगा रहे हैं स्टोरी, ए ठीक है। शब्द तो कथक को तोड़ के कथा लिया ना आपने, कथक को तोड़कर कथा लिया है ना, तो कथा, फिर उस कथा को सुनाना, टेल। अब स्टोरी तो बहुत सारी है, मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत सुनाई है, आपकी मम्मी ने भी बहुत सुनाई होगी, दादी ने भी बहुत सुनाई होगी। एक शेर वाली कहानी होती है, कुएं में गिर जाता है शेर, तो वो कहानी सुना तो अलग अलग लोग रहे हैं ना, सुना तो अलग अलग लोग रहे, बट थी कौन सी, एक कहानी थी। क्या थी, एक कहानी, कथा। ठीक है, ओके, ठीक जी, है समझ में। ये देखो, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, लगाओ। शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कथक, कथक, सिया, सितारिया, सतारिया, मोहिनीअट्टम और कथकली। समझ आया, ऐसे सवाल पूछता है, सीएचएसएल में भी पूछा हुआ है सवाल। ठीक है, ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है, बार बार मैंने शब्द उठाया, ठुमरी ठुमरी ठुमरी।
मैं नृत्य पढ़ाऊंगी दूसरे वाले, उसमें भी समझाऊंगी, फोक डांस जब पढ़ाऊंगी तब भी समझाऊंगी, बट ठुमरी इज ऑल्सो रिलेटेड। ठुमरी जो है वो आप लोगों का बेसिकली संगीत है, संगीत वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चल कोई बात नहीं, सीपीओ में आया सवाल लगाओ, ठुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? कौन सा डांस? कथक। बहुत बढ़िया, समझ आया। तो इस शब्द को याद रखना, ये बहुत पूछता है, बहुत सवाल लेकर आता है। तो मैंने एक एक सवाल लगाया है। तो आपने देखा एमटीएस को भी नहीं छोड़ रहा, सीजीएल को भी नहीं छोड़ रहा, सीपीओ को भी नहीं छोड़ रहा, किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ रहा है, इवन जीडी को भी नहीं छोड़ेगा ये टॉपिक, पकड़ के रखेगा। इवन रेलवे को भी, रेलवे के सवाल मिक्स करवाऊंगी जब करवाऊंगी, ठीक है, परेशान मत होना कि मैम रेलवे के क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन रेलवे के भी आएंगे इससे। मैंने एक एक एग्जाम्पल डाला, ठीक है, दैट्स वाई। समझ आया। तो ये कथक का क्या है आप लोगों का, एक माइंड मैप है, ठीक है। अब कथक में ध्रुपद म्यूजिक इस्तेमाल में लिया जाता है, मैंने अभी अभी आपको क्लियर करा है, ठीक है। अब जब गाइस, जब संगीत इस्तेमाल में लिया जा रहा है तो इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अब भी घबराना नहीं है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता, केवल नाम याद रखने हैं। इंस्ट्रूमेंट चैप्टर आएगा, वहां एक इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर दिखा के आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जैसा मैं बोलती हूँ आप वैसा अगर करोगे, समझोगे, तो आप खुद परेशान नहीं होगे। अब बांसुरी तो हम सभी जानते हैं ना, फ्लूट तो हम सभी जानते हैं, है ना, संतूर संतूर हम सभी जानते हैं, तबला सितार ये सब हमने देखा हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट इस म्यूजिक के अंदर, और जब ये डांस किया जाता है तो प्ले किए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का और नॉर्थ इंडिया का डांस है, इसका अर्थ क्या होता है, स्टोरी, ठीक है। अब इसके डांसर कौन है, बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, शोभना नारायणा है। वही अगर हम बात करें मूवमेंट कैसी होती है, इसकी मूवमेंट होती है आप लोगों की घुमावदार, रोटेशनल मूवमेंट होती है, फुटवर्क बहुत ज्यादा किया जाता है, आभूषण वगैरह पहने जाते हैं, तो हाईली रोटेशनल बॉडी मूवमेंट, ज्यादातर घुमाव पर बेस है, 360 घूम जाता है कलाकार इस पर, ठीक है। हाँ मेरे भाई लेकर आऊंगी सवाल, परेशान मत होना। इसका माइंड मैप देखो, पूरा ना देखो, पूरा ना, ये पूरा हिंदी में लिखा है मैंने, इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पे आके आप शोर मचाओ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ो, हिंदी वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं। हाँ, ध्रुपद पर रॉन्ग क्यों है, कहाँ रॉन्ग लगाया ध्रुपद पे मैंने, कहाँ कहाँ ध्रुपद पे मैंने रॉन्ग लगाया, तो संगीत शैली है ना मेरे भाई, मैंने रॉन्ग कहाँ लगा दिया, मैंने तो कहीं नहीं लगाया wrong। अब ये जयपुर, बनारस और लखनऊ में पीछे सब लिखा हुआ है, ठीक है, पीछे सब लिखा है, ठीक है। ऐसे मत बोलो कि इसको भी हिंदी में दे दो, कुटाई कर दूंगी, बता रही हूँ मैं। नहीं तो पूरा पीछे लिखा है ना, वो माइंड मैप है, ताकि एक ही बारी एक ही इमेज में आप देख के सारा समझ जाओ, कुटाई कर दूंगी, बता रही हूँ। देखो अब हमारा कथक नृत्य खत्म होता है, अब आता है कथक कली। अब लोग में कथक और कथक कली में कंफ्यूजन है, कथक है उत्तर भारत का, कथक कली है दक्षिण भारत का। कथक है आप लोगों का, हाँ, कथक है आप लोगों का कौन सा, नॉर्थ इंडिया का, और कथक कली है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में भी कहाँ का आप लोगों का, केरला का, कहाँ पे, केरल में किया जाता है। अब गाइस होता क्या था कि कथकली डांस को पहले खाली मेल किया करते थे, खाली पुरुष किया करते थे। दिस डांस इज ओनली परफॉर्म इनिशियली दिस डांस इज ओनली परफॉर्म्ड बाय मेल्स, ठीक है। बट अब आज के टाइम पर एट प्रेजेंट फीमेल आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस डांस फॉर्मेट, यानी कि इस डांस के अंदर, अब इस नृत्य के अंदर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। कथकली ठुमरी म्यूजिक है गौरव, ठुमरी म्यूजिक है, म्यूजिक ही है यार, बोला ना गौरव मैंने, मैं जब म्यूजिक पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, क्यों आपको समझ में नहीं आती है चीजें। अब इसके अंदर ठुमरी घुसा दूंगी तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। अभी फिलहाल में शब्दों को याद रखो, इसके पीछे कोरिलेट करके चैप्टर है, समय आप मेरी बात अगर समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना अटक जाओगे उसी प्लेस पर आप। ब्रिटिशर्स के टाइम का डांस यही है, वैसे तो पुराने तो है, मैंने बोला जो नाट्य शास्त्र है उसका ये डांस है, तो सारे टाइम आप लोगों के सारे नृत्य जो जुड़े हैं वो एंशियंट टाइम से जुड़े हैं। ब्रिटिशर्स भी इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स वाला टाइम भी इंक्लूड कर रहा है। मैं कमेंट देख ही नहीं दिया। कथकली, कथकली कैसा डांस है, दक्षिण भारत का नृत्य,
क्या बोलोगे? दक्षिण भारत का डांस है, और आप बोलोगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का डांस है, परफॉर्म किया जाता है केरल के अंदर, केरल के अंदर। केरल बोले तो केरलम भी कहा जा रहा है ना गाइस इसको, क्योंकि नाम बदलाव का प्रस्ताव 2023 से चल रहा था कि नाम चेंज कर दो स्टेट। अभी कथकली की अगर हम बात करते हैं, ये भी गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों को महाभारत की याद दिला रहा है। कैसी? महाभारत की याद दिला रहा है, रामायण की याद जो है वो दिला रहा है। इसमें जो म्यूजिक इस्तेमाल में लिया जाता है वो कैसा होता है? वो कार्नेटिक म्यूजिक होता है। कार्नेटिक म्यूजिक आपको बताया दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत होता है, दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत होता है। ये इसमें उपयोग में जो है शास्त्रीय संगीत होता है, ये इसके अंदर उपयोग में जो है वह लिया जाता है जी। ठीक है, सारे याद करने मेरे को। ठीक, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यह एक रंगमंच यानी कि सिनेमा मनोरंजन का एक साधन है। ठीक है, ऐसा मनोरंजन का एक साधन है। पहले इसको केवल मेल किया करते थे, आज इसको फीमेल भी बढ़ चढ़ कर जो है वो कर रही है। अब बात है कि यह एक रंगमंची नृत्य है जो कि मुख्यतः रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं और युद्धों का वर्णन करता है। यानी किसके बारे में बता रहा है? पुरानी जो कथाएं, एंशियंट टाइम की जो स्टोरीज हैं और जो वॉर है, क्योंकि पहले वॉर भी हुए, महाभारत में भी लड़ाइयां हुई हैं, रामायण में भी लड़ाइयां हुई हैं, तो उसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब जब अटायर धारण करा जाता है, जब कपड़े पहने जाते हैं, वेशभूषा बनाई जाती है, तो मुंह पे कर दिया जाता है हरा रंग, बीच में रेड कलर भी उपयोग में लिया जाता है, ब्लैक कलर भी उपयोग में जो है वो भी लिया जाता है। तो इनकी ड्रेस ऐसी होती है, आप लोगों की बहुत घेरे वाली ड्रेस होती है, मुखोटा इसमें धारण करा जाता है, सिर के ऊपर, फेस के ऊपर पेंट वगैरह किया जाता है जी। ठीक है, इसका नाम आप लोगों का, ये लाइन गलत है, इसकी लाइन, ये लाइन हटा दो, ये लाइन गलत है, इसकी पूरी मिस्टेक है। कहाँ से ये रहने दो। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी पहचान कैसी होती है? फेस पर पहना जाता है मुखोटा, ये देख रहे हो आप, ये बोला मुखोटा इमेज में, यहाँ देखो आप नेक्स्ट इमेज पे, यहाँ पे ऐसा, ये इस तरीके के कपड़े, इस तरीके का अटायर, इस तरीके की वेशभूषा जो है वो धारण कर जाती है। स्किन पर ब्लैक, ग्रीन कलर, आंखों में ब्लैक कलर है ना, रेड कलर लिप्स पे, ये करा जाता है। यानी कि इसको करने का तरीका ही यही है, इस डांस की पहचान ही ऐसी है। ठीक, अब क्या बात करता है यहाँ पर? ये बात कर रहा है, जो मैंने हाईलाइट करे ना गाइस, आप देखो कि इसमें कैसा भाव है। युद्ध है तो क्या है? तांडव है। युद्ध है तो क्या है जी? तांडव भाव है। तांडव भाव मैं आपको कल बता चुकी हूँ, शैली है ये। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें संगीत सोपान संगीत है तो ये कैसा? दक्षिण भारत का ही है, तो ये कैसा? दक्षिण भारत का ही। बट अगर आपसे संगीत पूछ ले तो आप बोलना सोपान संगीत इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें मलयालम और संस्कृत भाषा का मिश्रण किया गया है ना। लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम और संस्कृत भाषा जो है बे हो जाती है। इसमें बड़े मुखोटे और विशाल घेरेदार वेशभूषा को धारण करा जाता है। कैसा जी मैम? देखो ऐसा, इसमें इमेज नहीं लगी है, देखो
देख रहे हो आप, इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि इन सब ने मुखौटे पहने हुए हैं, ठीक है, और ये सब घुमावदार ड्रेसेस पहने हुए, यानी घेरा काफी ज्यादा है, काफी वॉल्यूम कंसिस्ट कर रहा है इसका जो ड्रेस है ना वो। तो ये आप लोगों का क्या है, कथक कली का अटायर है, ठीक है। अब देखो हरे रंग करा गया है फेस पर, और कैसा रंग, इंग्लिश में करने देने के पहले देखिएगा कैसे बोल रहा है कि दिस इज द थिएटर वाला डांस है ना, दिस इज अ थिएटिकल डांस फ्रॉम दैट प्राइमरली माइथोलॉजिकल टेल्स के जुड़ा हुआ, बैटल्स के साथ जुड़ा है, रामायण एंड महाभारत जैसी स्टोरीज के साथ कनेक्टेड है। वहीं अगर हम बात करें, ये वाली लाइन में से भी रिमूव करना गाइस, क्योंकि ये दूसरे डांस की लाइन जो है इसके अंदर आ गई है, आंध्रा वाले, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, फेस को पेंट करा जाता है ग्रीन कलर से, ठीक है, उसके बाद क्राउन पहना जाता है, मास्क पहना जाता है, और वॉल्यूम फ्लेयर्स वाला स्कर्ट पहना जाता है, ठीक। आपको पीडीएफ ना यहीं पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर ही, जहाँ वीडियो सेक्शन है वहां पीडीएफ का भी सेक्शन है, आप परेशान मत हो, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तांडव इसका आप लोगों की शैली है, स्टाइल है करने का, है ना। उसके बाद आप लोगों का सोपना म्यूजिक जो है वो इस्तेमाल में लिया जा रहा है। उसके बाद संस्कृत भाषा और मलयालम भाषा का ये मिक्सचर है, एक यूनिक तरीका है। बस पहले इसे महिलाएं करती थी, आज इसे महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष करते थे, अब दोनों मिलकर करते हैं। महाभारत और रामायण जैसी स्टोरीज को ये सुनाता है। नेक्स्ट, कथक के अगर फीचर, कथक कली, क्या बात है भाई, ये कहाँ से खड़ा है? यहाँ देखो फेस क्या है, फेस पे ग्रीन कलर जब किया जाता है तो सौम्य, देवता, नायक, नायक बोले तो आर्टिस्ट है जो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ब्लैक रंग जो क्या बताता है, राक्षस को बताता है, कैसा डेमोन जो होता है, एविल जो होता है उसको बताता है। रेड जो होता है वो क्रोध को बताता है, अग्र को बताता है, रॉयलिटी को, रॉयल चीजों को बताता है। वही येलो जो है वो आपकी महिला और साधु को बताता है, यानी कि फीमेल संत जो होते हैं उनके बारे में ये कलर जो है वो डिफाइन करता है। तो ये कलर भी पूछे जाते हैं कि कलर जो है अगर हरा रंग है तो किसके लिए होता है, ठीक है। अगर आपसे बोले लाल रंग जो है वो किसके लिए होता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको फाइंड आउट करके आंसर जो है वो मार्क करना होगा यहाँ। अब ये थोड़ा सा माइंड मैप है, केरल का ये डांस है, ये बेसिकली थिएटर्स में मैंस के द्वारा किया जाता था, बट अब वुमेन्स द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें आप लोगों का, कौन सा जो दक्षिण भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं, आप लोगों का चेंडा नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज किया जाता है। एक्का, अडेक्का, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें जो म्यूजिक है वो आप लोगों का सोपाना संगीत होता है, और ये मलयालम और संस्कृत का मिक्सचर होता है। अब तांडव इसके अंदर करा जाता है, और हैवी फेशियल मेकअप किया जाता है, मास्क पहने जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े और स्कर्ट्स पहनी जाती है, ठीक है। स्टोरी बताई जाती है महाभारत और रामायण की, एंशियंट पुराणों की। अब अगर हम बात करें इसके फेमस आर्टिस्ट कौन से हैं, गुरु कंचु गुरु इसके आर्टिस्ट हो जाते हैं। इसके बाद गोपीनाथ, गीता गांगुली इसकी आर्टिस्ट जो है वह हो जाती है, यानी कि इस नृत्य के कलाकार यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है मोहित मेरे भाई। नेक्स्ट, इसके बाद देखिएगा ये डांस कंप्लीट होता है, इसके बाद आता है कुचिपुड़ी। वैसे तो यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुचिपुड़ी जो डांस है, वैसे तो आप अगर इसकी कहानी के बारे में समझोगे तो ये बेसिकली कृष्ण जी के साथ जुड़ा है। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो डांस है वो लॉर्ड कृष्णा, रुक्मणी, सत्यभामा है, इनके साथ जुड़ा हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य। अब कुचिपुड़ी नृत्य की जब हम बात करते हैं, भगवान कृष्ण की 1600 रानियां थी, हम सभी ये जानते हैं। अब रुक्मणी उनमें से एक वाइफ थी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कृष्ण जी हैं उनकी शादी राधा के साथ हुई थी, वो किस में हुई थी, वो आप लोगों के भगवान वाले लोक में हुई थी, ऊपर हुई थी, स्वर्ग में ऐसा कह सकते हैं।
पर जो धरती लोग है उन पे उनकी शादी नहीं हुई। इसलिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो कृष्ण जी हैं उनकी वाइफ राधा नहीं है, रुकुमनी उनकी वाइफ है। रुकुमनी के बाद उनकी शादी हुई थी सत्यभामा से। तो रुकुमनी भी प्रेम तो सारी रानियां करती थी कृष्ण जी से, और कृष्ण जी भी सभी रानियों से प्रेम करते थे, बट सत्यभामा बहुत प्रिय भी थी। ठीक है, और सत्यभामा भामा में एक जलन ईर्ष्या थी, यानी कि वो थोड़ी सी जेलस थी। वो कहानियां लिखा करती थी किसको, कृष्ण जी को, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब वो देखती थी कि मेरे अलावा 1600 रानियां अन्य हैं, तो इनको ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेम को और जो एक सेपरेशन होता है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये डांस। है कहाँ का, आंध्रा का डांस है। कहाँ का, आंध्रा का डांस है। आंध्र प्रदेश का डांस जो है वह आप लोगों का यह हो जाता है, जो कि श्री कृष्ण, सत्यभामा और रुक्मणी की बीच की स्टोरी को बताता है भाई। जी बिल्कुल, हाँ 16,106, 1600 बोल दिया मैंने, सॉरी यार, है ना। बहुत सारी रानियां थी कृष्ण जी की, बहुत सारी रानियां थी, सॉरी मैंने ना गलत बोल दिया, 1600, 16,000। ठीक है, तो अब है क्या, ये जो डांस है वो आप लोगों का केवल मंदिरों के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आप लोगों का आंध्रा का नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति एक गांव से हुई है। जिसकी उत्पत्ति एक गांव से, पहले मंदिरों में किया जाता था, धीरे 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 ये स्प्रेड ओवर हुआ और ये बाहर तक आया। बाहर तक आने का मतलब क्या है, बाहर तक आने का मतलब है कि ये प्रचलित हुआ। पहले गांवों में केवल मंदिरों के अंदर किया जाता था। अब इसमें तांडव और लास्य दोनों भाव हैं, यानी कि प्रेम भी है और गुस्सा भी है, क्रोध भी है। मैंने बताया ना सत्यभामा की स्टोरी आपको, तो यहाँ पे गाइस देखना आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा के दे दूंगी, यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम बात करें, अकेले किया जाता था ये आप लोगों का नृत्य। यहाँ पे फिर ये बात करते हैं, इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं, एक है आप लोगों का नाट्य मेल और दूसरी आप लोगों की नव नटवा में। दो शैलियां इसकी और है, जिस हमने पहले पढ़ी थी ना, अन्य शैली तांडव और लास्ट के बाद में, तो उनमें ये दो शैलियां हैं आप लोगों की, नाट्यमेल और नाटु नटवा में। ये दो शैलियां और जो है वो आप लोगों की इसके अंदर आ जाती हैं। तो आपने क्या जाना है, ये डांस एक ऐसा डांस है जो कि कैसा है, जो कि लास्य और तांडव से भरा है। भगवान कृष्ण रुक्मणी और भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, इसको भक्ति और श्रृंगार रूप भी जो है वो दिया गया, क्योंकि श्री कृष्ण की हर कोई भक्ति करता था और उनसे हर कोई प्रेम करता था। तो कहीं ना कहीं आप लोग का भक्ति और श्रृंगार के साथ भी कनेक्टेड है। लास्य और तांडव भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और दो स्टाइल आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिए गए हैं। पहले मंदिरों में एकल तौर पर किया जाता था, सोलो डांस यह किया जाता। देखो अलग अलग कहानियां हैं भगवान श्री कृष्ण और राधे को लेकर गाइस, है ना। इसमें अब हम क्या ही बोले। ठीक है, अब ये आंध्रा का डांस है, तो मुझे बताओ म्यूजिक कौन सा होगा इसके अंदर। ये आंध्रा का डांस है, तो इसमें म्यूजिक कौन सा होगा, आप मुझे बताओगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बताने की कोशिश करो कि कौन सा म्यूजिक इसके अंदर इस्तेमाल किया गया होगा। मैं पानी पी लूं इसमें। हाँ, हाँ, अगर आपको गाइस जाना है तो आप जा सकते हो, मैं थोड़ी क्लास स्ट्रेच करूंगी, मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, मैं इतना लंबा नहीं खींच सकती। नहीं नहीं, कुचिपुड़ी नहीं, वो मोहिनीअट्टम होता है। कार्नेटिक, एग्जैक्टली, मैंने ये आपको कल क्लियर करा था कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसमें कार्नेटिक और कर्नाटक संगीत, हिंदी में बोलोगे कर्नाटक, इंग्लिश में बोलोगे कार्नेटिक म्यूजिक। तो भाई आंध्रा का डांस है, ये टेम्पल्स में किया जाता है बेसिकली। टेम्पल्स में भी किस समय, रात के समय परफॉर्म किया जाता था और अभी भी किया जाता है। इस जो आप लोगों का म्यूजिक है वो कैसा है, कार्नेटिक म्यूजिक इसके अंदर यूज किया जाता है, और इसमें लास्य और तांडव दोनों भाव देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इस नृत्य को करते हैं, अकेला नहीं किया जाता, पहले किया जाता था, अब क्या है, दोनों ही करते हैं। वेमपति चिन्ना सत्यम और लक्ष्मी नारायण शास्त्री इसके प्रमुख आर्टिस्ट जो है वह हो जाते हैं। अब ओडिसी नृत्य आता है,
ओडिसी नृत्य गाइस ओडिशा का ही नृत्य है। वैसे तो आप लोग ये जानते हो कि जो मंदिर है ना वहीं से ओरिजिनेट हुआ, यानी कि मंदिरों में ही परफॉर्म जो है वो किया जाता था। और इसके अंदर आप लोगों के 3 शैलियां हैं। एक है त्रिभंग, नाम याद रखना है केवल। एक है आप लोगों का आभंग, एक है आप लोगों का क्षमा, फॉरगिवनेस। और ये डेडिकेटेड किसको है? जगन्नाथ भगवान को, शिव भगवान को डेडिकेटेड है। अब आप जान रहे हो कि यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल भी है, यहीं पर आप लोगों का कोणार्क फेस्टिवल भी बनाया जाता है, जब यहाँ पर डांस वगैरह किया जाता है, दिसंबर में बनाया जाता है, वो बात अलग है। अभी इतना जानो कि भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है कोणार्क सन टेम्पल, और जगन्नाथ टेम्पल यानी कि भगवान विष्णु को जुड़ा हुआ ये नृत्य जो है वह हो जाता है, इनको समर्पित है। इसमें 3 इसकी शैली, 3 तत्व, 3 शैली है, जिसमें बोलते हैं फॉरगिवनेस, अभंग और त्रिभंग। ये तरीके हैं करने के, है ना, शैलियां हैं, तरीके हैं करने के, इन्हें याद रखना आपने। ये शैली मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा एकल या समूह में प्रस्तुत की जाती है, जिसमें आप लोगों का क्या किया जाता है, विशेष रूप से जो मुद्राएं होती हैं, ऐसे ऐसे कलाएं जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि दिस डांस इज परफॉर्म बाय फीमेल। सोलो भी किया जाता है और कैसा किया जाता है, ग्रुप में भी ये डांस जो है वो आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है जी। यहाँ देखिएगा, ये बोल रहा ओडिसी डांस जो डेडिकेट है वो आप लोगों के लॉर्ड जगन्नाथ और शिवा और सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। ठीक है, शक्ति को भी, सूर्य शिव जी की जो वाइफ है पार्वती, उनको हम शक्ति के नाम से भी जानते हैं, तो शिव शक्ति भी बोला जाता है। इसके बाद त्रिभंग, अभंग और फॉरगिवनेस, इसके 3 स्टाइल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉडी की मूवमेंट जो है वो आप लोगों का अंगिका कहलाती है, और मुद्राएं जो है वो होल्ड करती हैं सारी चीजों को। ये जो हाथ से आपको दिखाई दे ना, दिस इज कॉल्ड एज मुद्राएं। ठीक है, मतलब डांस तो हाथों और पैरों से ही हो रहा है ना। ओडिसी डांस की जब हम बात करते हैं तो इसको जो स्टार्ट किया गया था वो आप लोगों का महारिस कम्युनिटी द्वारा, है ना, महारिस संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। पूछ लेता है अक्सर कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप बताना महारिस संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। तो देवदासी जो थी वो मंदिरों में जो रहती थी वो करा करती थी इस डांस को। कहाँ पे मैम? ओडिशा के अंदर तरीका किया जाता था। जो महारिस ओडिशा या फिर महारिस कम्युनिटी जो है वहां की जो महिलाएं हैं वो करा करती थी इस नृत्य को, किसमें? मंदिरों के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसे मंदिर के शिलालेखों में उड़ीसा नृत्य के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो आप लोगों का ब्रह्मेश्वर एक मंदिर है उड़ीसा के अंदर, कौन सा टेम्पल है? एक ब्रह्मेश्वर टेम्पल है। उस ब्रह्मेश्वर टेम्पल के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देता है? दीवारों पर इस नृत्य के बारे में वर्णन करा हुआ है कि ये भी एक नृत्य जो है वह हुआ करता था। एविडेंस मिले हैं टेम्पल की वॉल्स पर, जहां पर आप क्या कह सकते हो, जहां पर आप कह सकते हो इस नृत्य के बारे में आपको पता जो है वो चलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर है पुरी के अंदर उड़ीसा में, आप सभी जानते हो यूनेस्को की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर मूर्तियां भी पाई गई हैं एंशियंट टाइम की। द डांस स्कल्पचर ऑन द टेम्पल वॉल रिफ्लेक्ट व्हाट? रिफ्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। और यह अगर हम बात करें कृष्ण कथाओं को बता रहा है, भगवान श्री कृष्ण की और भक्ति के बारे में, लॉर्ड कृष्णा और डिवोट स्टोरीज के बारे में रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। भाई मैं जितना तेजी और जितनी सरलता के साथ पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भागूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पीडीएफ दे दूंगी फुल, आपको जितनी तेजी से पढ़ना पड़ो, बट जब मुझे समझाना तो मुझे समझाने दो। ठीक है, प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ, परेशान मत हो आप, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, आप परेशान मत हो। ठीक है, ओडिसी डांस के कुछ मेन आर्टिस्ट, केलुचरण महापात्रा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, सोनल मानसिंह भी अनदर इंपॉर्टेंट नाम है इस नृत्य का। आफ्टर दैट गीता महालिक, माधवी मुदगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आप लोगों को गंगाधर प्रधान और क्या हो जाएगा, संयुक्ता पानीगढ़ी, ये 3 नाम जो हैं जहां मैंने स्टार लगाए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको याद करना कि ये नृत्यक है, ये डांसर है जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले नाम हो जाते हैं। एक पॉइंट टाइप देख लेते हैं फटाफट। ओडिशा डांस, ओडिसी का डांस है, ओडिशा का डांस है, सोलो भी किया जाता है और ग्रुप में भी किया जाता है, महिलाओं का नृत्य है।
इंस्ट्रूमेंट अगर हम बात करें यहाँ पर ओडिसी में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इस्तेमाल में लिया जाता है तो नॉर्थ में ही ना, तो इसमें कौन सा म्यूजिक है, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, जिसे आप बोलोगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यूज किया जाता है। लास्य से जुड़ा, जो महिलाएं करेंगी वो लास्य से ही ऑलमोस्ट, है ना, प्रेम भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके 3 अंग बता दिए हैं। अब ये जगन्नाथ को, शक्ति को, सूर्य को, इनको समर्पित है। कल्याण नाट्य श्री आप लोगों के, इसी के साथ साथ केलुचरण महापात्रा, ये जो कलाकार हैं ये काफी महत्वपूर्ण कलाकार जो है वो आप लोगों के हो जाते हैं। आफ्टर दैट आप लोगों का मणिपुरी नृत्य आता है। मणिपुर नृत्य में क्या होता है गाइस, नीज जो है वो बेंड होते हैं, इनकी स्कर्ट कुछ इस प्रकार की होती है। ये भी श्री कृष्ण को और राधे की स्टोरी को ही जो है वो बता रहे हैं, यानी कि भगवान से जुड़े हुए सारे के सारे नृत्य ये श्री कृष्ण और राधे के प्रेम को बता रहे हैं, उनके द्वारा किया जाने वाले रास को बता रहे हैं, रास नृत्य जो है उसको बताया जा रहा है। तो ये आप लोगों की रास यानी कि रास लीला, रास लीला क्या थी आपने देखा होगा, जब आपने महाभारत देखी है तो आपने जाना, महाभारत और एक लॉर्ड कृष्ण का एक एपिसोड भी आता है, वो भी आपने देखा होगा राधे कृष्ण नाम से, उसमें वो बताते हैं कि कैसे रास लीला करी जाती थी, है ना, जंगलों के अंदर जाके रात में डांस किया जाता था गोपियों के द्वारा और राधा और कृष्ण जी के द्वारा। ठीक है, तो ये डांस रास लीला को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह नृत्य भगवान कृष्ण और आप लोगों का बाल्यकाल और रास लीला को कहीं ना कहीं समर्पित कर रहा है। मतलब क्या रहने देना है मनीष, तो कैसा डांस है ये, डांस ऐसा डांस है जो कि कृष्ण जी को बता रहा है। लाई हरोबा इसका एक प्रमुख शैली है, पूछ लिया जाता है आप लोगों से। रासलीला आप लोगों की इसकी प्रमुख शैली है, पूछ ली जाती है। इसमें पैरों को अक्सर मोड़ कर, यानी कि जो हमारे घुटने होते हैं ना गाइस, उसको मोड़ दिया जाता है ना। ठीक है, अच्छा, इसमें पैरों को, नीज को थोड़ा सा बेंड कर लिया जाता है, फिर ये नृत्य किया जाता है। इसमें आई कांटेक्ट बड़ा मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, तो संगीत के लिए इसमें शास्त्रीय नट संगीत इस्तेमाल में लिया जाता है। कौन सा नट संगीत जो है ये आप यहाँ पे उपयोग में लेते हो जी। देखिएगा, लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड के बारे में बताया जाता है और रासलीला के बारे में बताया जा रहा है। इसमें लाई हरोबा, संस्कृत और रासलीला जैसी मेजर स्टाइल यूज करे जाते हैं। संगीत म्यूजिक जो है वो नाट्य, बेसिकली नट म्यूजिक जो है, नट संगीत जो है वो उपयोग में लिया जाता है। यार ये ड्रम कहाँ से आ गया दीपक, कैसी बात कर रहे हो। अच्छा रहने दो, मैथ्स की क्लास है मेरे भाई, वो रह जाएगा। आप मेरे को 15 मिनट दो बस, बस 15 मिनट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं, ये आपको देखनी है। दीज आर द एक्स्ट्रा स्लाइड्स फॉर यू, जो आपको बता, जो आपके लिए लगाई गई है अलग से आर्टिस्ट के नाम को लेकर। ठीक है, मुझे बस 15 मिनट, मैं मुझे 15 भी नहीं चाहिए, मुझे 10 मिनट चाहिए बस आपके। ठीक है, गोपियों के साथ किया जाता था, राधा के साथ किया जाता था, कृष्ण जी करते थे, कृष्ण जी अकेले पुरुष हुआ करते थे उस समय पर, और बाकी सब स्त्रियां हुआ करती थी, बाकी सब फीमेल हुआ करती थी, है ना। अच्छा, अभी देखो ये बोल रहे हैं कि ये ड्रम है, हाँ तुम्हारे लिए ड्रम लगवाया, ड्रम में खड़े होकर नृत्य किया जा रहा है। दीपक तय कर दूंगी, बता रही हूँ ड्रम कहाँ से आ गया, ड्रेस है वो। अच्छा, मणिपुरी, मणिपुरी डांस, मणिपुर का डांस है, लाई हरोबा, संस्कृतन और रास लीला इसमें उपयोग में लिया जाता है, शैलियां हैं। क्लासिकल नट संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है, नट संगीत उपयोग में लिया जाता है। बांसुरी का इस्तेमाल किया जाता है, करताल और ढोल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर अलग हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों का क्या है भाई, इसमें पैरों को फोल्ड कर लिया जाता है और सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ ड्रेस जो है, स्कर्ट जो है वो पहनी जाती है। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं इसमें राधा कृष्ण, इनके बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताया जाता है। गुरु विपिन सिंह और आप लोगों के रंजना जो है वो इसके काफी फेमस आर्टिस्ट जो है वह हो जाते हैं। ठीक है, ये लिखा, गुरु विपिन सिंह फादर ऑफ मॉडर्न मणिपुर डांस, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद आपसे बोल रहा है झावरी सिस्टर्स, बहुत पूछता है झावरी सिस्टर्स के बारे में, आपको ये याद रखना है। आफ्टर राजकुमार जी, राजकुमार सिन्हा जी,
वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, लास्ट नाम हो जाता है आप लोगों का युमलेम देवी। ये गाइस क्या है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड वाला, झावरी सिस्टर्स और झावरी बहनें और गुरु बिपिन सिंह, इंपॉर्टेंट नाम जो है वे बन जाते हैं। ये माइंड मैप हो गया आप लोगों का। आफ्टर दैट आप लोगों का सत्रिया, बस सत्रिया रह गया ना, सत्रिया और ये क्या बोलते हैं इसको, मोहिनी अट्टम। बस सत्रिया जो नृत्य है गाइस वो आप लोगों का अगेन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी भारत का क्या बोल सकते हैं नृत्य है। अब इस नृत्य को लगभग 500 वर्ष हो चुके हैं, जिसको श्रीमंत शंकरादेव द्वारा शुरू किया गया था। और ये सबसे नवीनतम नृत्य है, यानी कि सबसे न्यू डांस है। और न्यू डांस अगर हम बोले तो इसे 2000 के अंदर जोड़ा गया था एज एन क्लासिकल डांस के रूप में से जोड़ा गया था। तो इस नृत्य शैली का संबंध लगभग 500 वर्ष पूर्व महान संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा किया गया था। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे एक बारी, कि एस्टेब्लिश किया गया था अप्रॉक्स 500 ईयर अगो द ग्रेट संत श्रीमंत शंकरादेव द्वारा इसको कह सकते हैं एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर आप सभी को क्या क्या देखने के लिए मिलता है, राम सीता, कृष्ण राधा, पावन प्रेम और जीवन जैसी कथाओं के बारे में पता चलता है। यानी कि सत्रिय एक ऐसा डांस है जो कृष्ण जी के अलग अलग रूप लिए गए हैं, उनकी कहानियों को कहीं ना कहीं बता रहा है। ठीक है, हाँ इसे ड्रम में पैर कर, क्या बोलते हैं आपको। ओके, बोर गीत की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, संगीत इसके अंदर बोर गीत इस्तेमाल में लिया जाता है। म्यूजिक की बात करी जाए तो बोर गीत इस्तेमाल में लिया जाता है। जो इस शैली की संस्कृति है, यानी कि या कह सकते हैं जो इस कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का सत्रिया, कहाँ का है मैम, असम राज्य का डांस जो है वह हो जाता है। यहाँ आइएगा इंग्लिश वालों, ये बोल रहे लॉर्ड रामा और सीता के बारे में, कृष्णा और राधा के बारे में ये आपको स्टोरी बताता है। वही आपको बोलता है कि सॉन्ग जो है वो बोरगीत इस्तेमाल में लिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी जो है वह हो जाती है। ठीक है, तो 10:30 कर दी सबने। अच्छा, देखा होगा कि मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें गुरु जतिन गोस्वामी, उसके बाद आप लोगों का यहाँ, एक सेकंड इसको रहने दो, इसके माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप समझो। देखो क्या बात करता है, असम का डांस है, 500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बोल गीत इसमें इस्तेमाल में लिया जाता है, ढोल मंजीरा और जो बांसुरी है वो इसमें यूज में ली जाती है। इसमें लास्य भी है और तांडव दोनों है, क्योंकि इसमें पुरुष भी आ रहा है और क्या आ रही है, स्त्री भी आ रही है। तो लास्य और जो तांडव है दोनों इस्तेमाल में लिए जाते हैं। परफॉर्म किया जाता है मैन और वुमेन दोनों के द्वारा, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और मलिका कांदा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप सभी याद में जो है वह रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम बड़ी अच्छी सी कहानी है, सुनिएगा। मोहिनी अट्टम क्या है, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय संगीत नृत्य है, केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। अब हुआ क्या था कि भोलेनाथ तो बस सबको अवतार दे देते थे, वो बोलते थे तुमको क्या चाहिए वत्स, दे दिया करते थे, है ना। तो जो वो मांगते थे, अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते थे उनकी भक्ति से, तो वो जो व्यक्ति सामने वाला खड़ा और जिसने मुंह से निकाला वो उसको आशीर्वाद मिल जाता था, वो उसे मिल जाता था। तो था क्या कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। भस्मासुर ने क्या करा, भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, उसने क्या किया, उसने भोलेनाथ की क्या करी, बहुत ज्यादा पूजा करी। जब बहुत ज्यादा पूजा करी तो भोलेनाथ जमीन पे आ गए। भोलेनाथ क्या हो गए, उनसे प्रसन्न हुए और उनके पास में आ गए, उस राक्षस के पास में। तो उन्होंने बोला कि बताओ तुमको क्या चाहिए एज एन गिफ्ट में। उसने बोला मैं किसी भी चीज को जब हाथ लगाऊं तो वो भस्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, विस्फोट हो जाए, ऐसा वाला। तो भोलेनाथ ने बोला तथास्तु, ले जाओ भाई आशीर्वाद। अब वो किसी भी चीज पर जब हाथ लगाता था तो चीजें भस्म होती जा रही थी। विष्णु जी तो बहुत क्लेवर है, स्टार्टिंग से आपको मालूम ही है। विष्णु जी आए, बोल रहे हैं कि भोलेनाथ ये आपने क्या किया। दोनों एक दूसरे को अपने आराध्य समझते हैं, भोलेनाथ विष्णु जी को और विष्णु जी भोलेनाथ को। अब बोल रहे आपने क्या करा। अब भोलेनाथ ने बोला मैं तो जो दे चुका हूं मैं वो वापस नहीं ले सकता, आप
कुछ योजना बनाओ। तो उन्होंने योजना बनाई, बहुत सुंदर सी स्त्री बने, बहुत खूबसूरत सी महिला बने और भस्मासुर के पास में आ गए। जब भस्मासुर के पास में आ गए तो भस्मासुर लाइक, अब तो मेल ना गाइस, अब देखो मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं करार कर रही हूँ, वो राक्षस था, उसकी जो नीति है, उसका जो नेचर है उसको बता रही हूँ। अब वो पुरुष महिला को देखकर क्या हो गया, मोहित हो गया। अब उसे भागे भागे पकड़ने की कोशिश करे। और जो विष्णु जी थे वो तो विष्णु थे, उन्होंने क्या कर रखा था, अवतार ले रखा था, वो डांस करे। वहां से ये ओरिजिन हुआ मोहिनी अट्टम नृत्य केरला का। तो जब वो जैसे जैसे डांस करते थे वो वैसा वैसा डांस कर रहा था, उन्हें देख के उन्होंने इतना डांस करवाया उसको और एकदम से अपने सिर पे हाथ रख लिया विष्णु जी ने, यानी कि मोहिनी अट्टम का जो अवतार ले रखे थे। मोहिनी का अर्थ होता है बहुत सुंदर स्त्री, बहुत ब्यूटीफुल स्त्री, और वो स्त्री जो कि डांस कर रही है, मोहिनी सुंदर स्त्री, मोहिनी अट्टम, अट्टम बोले तो नृत्य, मैं लिख रही हूँ। सॉरी गाइस, मोहिनी अट्टम, मोहिनी मतलब होता है फीमेल, और कैसी ब्यूटीफुल फीमेल। ठीक है, सुंदर स्त्री, कैसी स्त्री, सुंदर स्त्री, और वो सुंदर स्त्री मतलब मोहिनी, और अट्टम बोले तो नृत्य मतलब डांस। वो सुंदर स्त्री जो कि क्या कर रही है स्टूडेंट्स, डांस कर रही है। वो सुंदर स्त्री जो कि क्या कर रही है, डांस कर रही है, इसलिए उसका नाम दिया गया मोहिनी अट्टम। और ये कहाँ का डांस है, ये भी केरला का ही डांस जो है वह हो जाता है। अब इसकी स्टोरी यही है, जैसे ही मतलब ये विष्णु जी ने अपने सर पर हाथ रखा तो वो उसे कॉपी कर रहा था भस्मासुर, उसने भी अपने सिर पे हाथ रखा, मतलब उसने क्या भगवान जी से अवतार मांगा, भगवान जी से क्या मांगा था, भोलेनाथ से, कि जब मैं किसी भी चीज को हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए, वो उसी समय ब्लास्ट हो जाता है, जैसे बम फट जाना। तो यहीं से इस नृत्य को उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, यहीं से इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। हाँ, सेमी क्लासिकल डांस है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन क्यों लेते हो मित्र, टेंशन नहीं लेनी। तो बस यही लिखा है, पूरी की पूरी स्टोरी यही है। इसमें इसे सोलो किया जाता है, एकल किया जाता है, इसमें लास्य भाव है, समझ रहे हो ना, स्त्री आ गई तो कैसा भाव है, लास्य भाव हो जाता है। अब बात यह है कि इसमें संगीत कैसा है, कार्नाटिक म्यूजिक है, कर्नाटक संगीत है जो उपयोग में लिया जाता है। भस्मासुर की कहानी है, इसने वरदान मांग लिया था भोलेनाथ से, सिर पर हाथ रखा और फट गया एकदम से। भगवान कृष्ण विष्णु की क्या थी, चतुराई थी, क्लेवरनेस थी यहाँ पे भगवान विष्णु की। शाब्दिक अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य, क्योंकि जादू करा था ना इसने भस्मासुर पर, इसलिए इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। पेपर में यहाँ से सवाल भी बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहानी लिखी है जो मैंने आपको बताई है। स्त्री को देखकर खुद का ही नाश कर लिया, हाँ खुद का ही नाश कर लिया। टेस्ट गाइस, अगर देखो कल क्लास होती है, वो दिख तो रही है वीडियो, इतनी कुटाई करूंगी ना, बता रही हूँ। टेस्ट देखो, अगर 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 मैं कल अगर क्लास लेती हूँ तो कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वरना नेक्स्ट डे होगा टेस्ट, क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना है, मैं सुबह करंट अफेयर की क्लास लेके जाऊंगी, बट अगर मैं क्लास नहीं लेती हूँ, इन केस अगर ऐसा होता है कि क्लास नहीं हो रही, तो आप समझ जाना कि मैं घर पर हुई ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्लास कैसे ले लूंगी, इसलिए बताओ। ये फेमस डांसर्स हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो ये इसका माइंड मैप है, केरला का डांस है ना। ये आप लोगों का डांस किया जाता है, एक तरीके से चतुराई के साथ किया गया डांस है, क्लेवरनेस के साथ किया डांस है, कार्नाटिक म्यूजिक इस्तेमाल में लिया जाता है, संस्कृत और मलयालम का यह भी एक मिश्रण जो है वह हो जाता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, लास्ट से भाव के साथ जुड़ा हुआ अकेले किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें लॉर्ड कृष्णा की चलाकियां हैं और भस्मासुर की कहानियां हैं। ठीक है, और भगवान भोलेनाथ से भी जुड़ी हुई है। ये है इसका, क्या बात कर सकते हैं, माइंड मैप। ये इसके कलाकार है सुनंदा नायर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है जी, बाकी ये सब आपके लिए है कि आपको ये देखना है शास्त्र नृत्यों से जुड़े हुए कलाकार क्या क्या अवार्ड मिले हैं, कैसे कैसे। भरतनाट्यम के कौन कौन से वाद्य यंत्र है, ऐसी कथक के कौन कौन से वाद्य यंत्र है, ऐसी कथक कली के कौन कौन से वाद्य यंत्र है, ऐसी कुचिपुड़ी के कौन कौन से
कुचिपुड़ी नृत्य हो जाता है आप लोग का, या ओडिसी नृत्य हो जाता है, इसके कलाकार है। मणिपुर के वाद्य यंत्र और मणिपुरी नृत्य के कलाकार, सत्रिय नृत्य के कलाकार, वाद्य यंत्र और मोहिनी अट्टम नृत्य के कलाकार। अब देखो ये क्या है, ये आप लोगों की एक लिस्ट है। हाँ हाँ हिंदी में भी है, हिंदी में भी है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दो भाई, हिंदी में सब लिखा हुआ है, वो खाली एक माइंड मैप है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप इससे मत परेशान हो कि मैम आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में माइंड मैप क्यों नहीं बनाया। ये तो मैंने वैसे ही बना दिया, मेरा मन था, बट मैं बता तो मैं सारा ही रही थी ना एक साथ, ये तो एक्स्ट्रा दे दिया, इसका पढ़ सकते हो। और ये ना मेरे को दोबारा से जाकर बनाना पड़ेगा, एआई टूल से बनाया था, क्योंकि ये मैं नहीं करूंगी ना, ये तो एआई टूल से बनवाया था। ये मैंने नहीं करा ना, ये मैंने टाइप करवाया, ये मैंने एआई टूल से बनवाया था। तो मैंने सारी हिंदी लिखी हुई है मेरे भाई पीछे, सारी हिंदी, आपको सब कुछ हिंदी में मिलेगा, बस ये छोटा सा एक माइंड मैप है, छोटी छोटी पॉइंट्स में लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं। इतनी इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश अपने टीचर को बोलते हो हिंदी में पढ़ा दो, नहीं बोलते ना। ये गाइस, ये है संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, ये कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है जो इन इन कलाकारों को मिला है। बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्रा, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेंपति चिन्ना स्वामी, भारतीय शिवाजी और जतिन गोस्वामी, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये हिंदी में लिखे हुए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। इनको कब कब कौन कौन से सम्मान मिले हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर भी हमने खत्म कर दिया है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो एक बार। हाँ मैम एक बार क्या करना है अंकुश, ठीक है। अब मैं कल लेकर आऊंगी टेस्ट, अगर कल क्लास होती है, अगर क्लास कल नहीं होती है तो परसों आएगा टेस्ट, अगर कल क्लास होती है तो कल मिल जाएगा टेस्ट। प्रिपेयर करके रखना कल के हिसाब से आप, क्योंकि अगर आप पढ़कर आओगे तभी आप आंसर लगा पाओगे, अदरवाइज भूल जाओ कि आप आंसर लगा पाओगे यहाँ पे। इतनी कुटाई करूंगी, भरतनाट्यम कल की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, सेकेंड क्लास नहीं मिली, सेकेंड क्लास नहीं मिली है, मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगी। पढ़ा चुकी हूँ भरतनाट्यम कल की क्लास में, बोले भरतनाट्यम छूट गया, तो छूट गया, ठीक है। इसको जीडी का एग्जाम है, प्रिंटेबल पीडीएफ दे देना, पीडीएफ यही मिलेगी हैंड नोट्स की, क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप प्रिंटेबल पीडीएफ में प्राप्त कर सकते, क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। किसी को कोई डाउट, मैं वहां जाके बैठ रही हूँ, मुझे बताना कोई डाउट, ठीक है, मेरे को कमेंट देखनी है। हाँ मैम पीछे इतने क्या बोल रही थी, तेजी से भाग रहे कमेंट, वो सारे याद करने दीपक, अगर ड्रम भूल जाते तो ड्रम ना यूज करते, वर्ड कॉपी पेस्ट ना करते तो सारे याद कर लेते आप। छऊ डांस का टॉपिक, छऊ डांस भी पढ़ाऊंगी, तिनकल पढ़ाऊंगी मेरे भाई, परेशान मत हो, छऊ डांस भी आपका फोक डांस के साथ पहले दिन करवाऊंगी, सारे करने दीपक, बस स्पैम मत करो मेरे भाई। आज जल्दी पढ़ा दियो क्योंकि खिंच गया ना, मैंने कमेंट कम लिए आज इसलिए। धन्यवाद जी, खुशी खुशी से सो दिया हो आप। दीपक कमेंट रोकोगे कि नहीं रोकोगे ये बताओ, कि मैं रोक दूं तुम्हारे कमेंट। कितने मार्क्स का टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी और थोड़ा फास्ट करवाऊंगी, ठीक है। 50 क्वेश्चंस होंगे, आप देखना 50 में से कितने क्वेश्चंस आप लगा पाते, मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ओके ठीक है। धन्यवादम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नृत्य पढ़ के तुमको मजा आया होगा हो, ठीक है। चलो अभी के लिए शुक्रिया। सब में आएगा, पूरे सब पेपरों में आएगा, किसी पेपर का ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप बोलो कि नहीं आएगा। हाँ इस बार दो रंजन, कोई बात नहीं, ओके धन्यवाद गाइस।